I've joined with India's one of the most senior referees, सत्यदेव मलिक विथ मी। सत्यदेव जी, आप इस समय प्रो रेसलिंग लीग में रेफरी के तौर पर UWW के तौर पर काम कर रहे हैं। आपने पहले भी, आज से पहले भी कई सारे मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में रेफरी रह चुके हैं। आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आप रेफरी थे। वहाँ के मल्टी स्पोर्ट इवेंट और प्रो रेसलिंग लीग में जब आप रेफरी के तौर पर आप होते हैं तो आप किस तरीके की आपको डिफरेंस लगता है कि क्या वहाँ और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे भी 3 मिनट कुश्ती, 30 सेकंड रेस्ट। सिर्फ एक ये जो 30 सेकंड है, इसकी बजाय यहाँ पे 90 सेकंड का रेस्ट है बीच में। और दूसरी बड़ी बात रेसलिंग प्रो लीग की है कि यहाँ पे जो रेसलर्स लड़ रहे हैं आपस में, वो टोटली कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई वर्ल्ड चैम्पियन है। वहाँ पे सब के सब ओलंपिक और गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होते हैं। ये बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे जैसे हेलन है, उसके सामने वैसना है, ये दोनों के दोनों वर्ल्ड चैम्पियन है। जैसे ओडनायो है और वैसना, वो दोनों के दोनों वर्ल्ड की मेडलिस्ट हैं। तो जो ये है अपना प्लेटफॉर्म है इसका प्रो रेसलिंग लीग का, ये भारतीय कुश्ती जगत के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें हमारे जो इंडियंस रेसलर हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और इसके लिए जो प्रो रेसलिंग लीग जो स्टार्ट करी है, उसके लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत बहुत बधाई का पात्र है। सत्यदेव जी, आपने बहुत सारे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे हैं अपने आंखों से और आप बहुत क्लोजली इन रेसलर्स को जानते हैं जो भारतीय रेसलर्स हैं। जब वो प्रो रेसलिंग लीग जैसे मंच पर खेलते हैं जहाँ पर ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियंस होते हैं, वहाँ से जब वो मल्टी स्पोर्ट इवेंट में जाके खेलते हैं तो कितना फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि सारा उनको यहाँ पे एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। मैं आपको उसी चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि जैसे 2015 में फर्स्ट सेशन हुआ था, उसके बाद में 2016 ओलंपिक हुआ जो क्वालिफाई हुए, उसमें हमारे क्वालिफाई करने वाले पहलवानों का संख्या बढ़ी। आपने देखा होगा 2012 में एक महिला गई थी, गीता फोगाट। उसी तरह 2016 में 3 महिला पहलवान गई और मेडल की भी साक्षी मलिक वहाँ से लेके आई। ये जो प्रो रेसलिंग लीग है, इससे हमें जो पूरे वर्ल्ड में से, आप भले ही अमेरिका, यूरोप, एशिया, सभी के जो टॉप के रेसलर हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और हमारे जो पहलवानों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है कि उनको विभिन्न कंट्रियों के जो टॉप मोस्ट रेसलर उनके साथ भिड़ने का मौका मिलता है। इससे उनका जो उत्साह है वो चरम पे रहता है। सत्यदेव जी, आपने पहलवानों की बात करी, मैं अब एक रेफरी की बात करता हूँ। 6 मिनट जब वो बाउट चलती है, हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं, प्रेशर होता है, टीवी होती है, कैमरेज होते हैं, वो प्रेशर कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि उन 6 मिनटों के बीच में ही कम से कम 10 सेकंड में आपको वो डिसीजन देना होता है पॉइंट्स का। किस तरीके का प्रेशर रेफरी के दिमाग में होता है? नहीं, 10 सेकंड नहीं, जो इसके अंदर मैच चेयरमैन, रेफरी, जज, जो रेफरी होता है वो उसके प्लेटफॉर्म पे रहता है, मैट पे रहता है। उसको 10 सेकंड नहीं सर, उसको बिल्कुल जैसे ही एक्शन होता है उसके तुरंत उसको अपना ओपिनियन शो करनी पड़ती है कि ये ब्लू के हैं, रेड के हैं। फिर जज और मैट चेयरमैन हैं, उनको अपनी ओपिनियन देनी पड़ती है। अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो कॉन्सुलेशन कर सकते हैं। अगर किसी अपोनेंट का, जैसे कि रेड के 4 दिए, ब्लू का 1 दिया, अगर ब्लू का कोच सहमत नहीं है तो वो चैलेंज फेंक सकता है। फिर वो बात जूरी के पास जाती है, फिर जूरी उस वीडियो को रिव्यू देखती है, उसके बाद में फिर जूरी जो डिसीजन देती है वो फाइनल डिसीजन होता है। कई सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक रेफरी को, जब जाके इतना प्रेशर वो शायद हैंडल कर सकता है। जो ये प्रो रेसलिंग लीग है, इसके अंदर जो रेफरी यहाँ पे लगे हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं और हाई क्वालिटी के हैं। जितने भी रेफरी हैं वो इंडिया के हैं या बाहर के हैं, सब के सब उच्च क्वालिटी के रेफरी हैं। और यहाँ पे जो पहलवान हैं वो भी वर्ल्ड के उच्च कोटि के पहलवान हैं। और भारतीय कुश्ती संघ ने जितने भी अच्छे अच्छे टेक्निकल ऑफिशियल थे इंडिया के, उनको सबको यहाँ पे मौका भी दिया है। इसीलिए शायद हम भी आपको आज यहाँ पर इस मंच पर देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग में एज अ रेफरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये सत्यदेव मलिक, who is one of the referee of the Pro Wrestling League Season 3 with the original Savnaz Ishwari Jain of Pro Wrestling League.